प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में आज से एक स्टार्टिंग फिर से की जा रही है। इसमें जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सारे किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आप सब लोग जानते ही हैं कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सभी एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है तो इससे संबंधित अलजेब्रा से संबंधित चाहे जो भी एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी पेपर में सब पूछे गए एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं, लिखा है इसके पहले का आपको लगभग हमको लगता है 25 से 30 वीडियो मल्टीपल चॉइस मिल जाएगा, उसको हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन शुरू करने के पहले ये बता दूं कि जो आज का क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप पर। किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है और उस पर कुछ बेसिक जो है डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, आर्डर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर कैपिटल जी कोई एक ग्रुप है और उसमें बाइनरी ऑपरेशन ओ है, मतलब ये आपके पास अलजेब्राइक सिस्टम हो गया, तो किसी भी एलिमेंट अगर ए का आर्डर हमें निकालना है तो बताया ये जाता है, डेफिनेशन ये होती है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन से अगर हमने डिनोट कर दिया, अगर इसकी ए की पावर एन की वैल्यू ई आ जाए, ई माने कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इसी एन को इस एलिमेंट का आर्डर कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पावर का मतलब ये नहीं है कि उसका गुणा किया गया है, वो डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कैसा है। अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो उतनी बार जोड़ें कि आइडेंटिटी आ जाए, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो उतनी बार उसको गुणा करें कि आइडेंटिटी आ जाए, या ऑपरेशन कोई डिफाइन किया गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें आर्डर उसका निकालना पड़ेगा। तो कुछ आर्डर के ही क्वेश्चन आपके सामने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से। अब पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें आपको सीधे हम आपको रिजल्ट ही नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो आपसे चार ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी से छोटा होगा, एक कह रहा बराबर होगा, एक कह रहा बड़ा होगा और एक कह रहा नॉट इक्वल होगा। तो इसे नॉट इक्वल में तो छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। तो अब इसको हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। देखिए, सही तो ये है कि आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी सेम होता है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको हम चेक करना चाहें, देखिए बी इनवर्स ए बी का अगर हम स्क्वायर, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो बी इनवर्स ए बी ही आप दो बार लिखोगे, तो बी इनवर्स ए बी ऑपरेशन हम मल्टीप्लीकेशन मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि देखिए बीच में ऑपरेशन वैसे भी मल्टीप्लीकेशन का ही है। अब अगर आप यहां पर देखो तो बी इनवर्स एसोसिएटिव लॉ से बी और बी इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी बन जाएंगे और ए मिलकर ये ए स्क्वायर हो जाएगा। आपने दो बार किया तो स्क्वायर का असर किस पर पड़ा, ए स्क्वायर पर। अगर आप ये तीन बार पावर करोगे तो इस ए क्यूब बनेगा, चार बार करोगे तो ए की घात 4 होगा और n बार करोगे तो ए की पावर n होगा। आप जानते हो कि ए का आर्डर, अगर हम ए का आर्डर n माने तो ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी के होता है। तो यहां पर ए की पावर n के प्लेस पर आइडेंटिटी आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी आइडेंटिटी ही आया। आपने देखा कि b इनवर्स ए बी की पावर n करने पर भी आइडेंटिटी ही आ रहा है और a की पावर n बराबर e पर भी आइडेंटिटी है। इसका मतलब दोनों का आर्डर सेम है। एक आपको एक्स्ट्रा चीज में बता दें, जहां b इनवर्स ए बी लिखा है, अगर वहां पर b ए बी इनवर्स लिखा जाए तो इसका भी आर्डर वही होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द आर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप। आपके सामने एक ग्रुप है, अंडर एडिशन है, यानी ऑपरेशन आपका यहां पर प्लस लिया गया है। और इस ग्रुप में देखिए क्या क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है आप जानते हैं इसको बोलते हैं रेसिड्यू क्लासेस। यहां पर 0 1 2 3 दिया गया है, आगे ऑपरेशन कौन सा है, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। तो आप जानते हो कि इसका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल जैसे हम लोग एडिशन मॉडुलो सिस्टम पढ़े होते हैं, एकदम इसी की तरह होता है, एकदम इनवर्स भी वैसा होता है, यहां तक कि टेबल भी वैसे बनती है। तो यहां पर 0 क्या होता है, 0 चूंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो 0 का आर्डर 1 हो गया। अब 1 का आर्डर हमें चाहिए, तो अब 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि 0 आ जाए। ऐड ही नहीं करना है, 4 से आपको डिवाइड भी करना है। तो 1 को आप जानते हैं कि 4 बार जोड़ेंगे और 4 से भाग करेंगे, तब जाकर के उसका जो इसमें जो आप जानते हैं रिमाइंडर लिया जाता है।
भाग करने पर तो वो आपका एक बार जाएगा। जैसे पहले 1 + 1/4 करेंगे 2 आएगा, 1 + 1 + 1 करेंगे 4 करेंगे, भाग करेंगे 4 से तो 3 आएगा। लेकिन हमारा मतलब रिमाइंडर से होता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितनी बार जोड़ना पड़ा, तो 4 बार। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो आप देख रहे हो 1 हो गया, इसका ऑर्डर 4 हो गया। अब बारी आती है 2 के ऑर्डर की, तो 2 को आप 2 ही बार जोड़ेंगे, 2 + 2/4, तुरंत रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 है। 3 की बात करिए, 3 अगर आप देखो तो 1 का इनवर्स होता है, तो जितना ऑर्डर 3 का होगा वही ऑर्डर 1 का होगा, और 1 का ऑर्डर आपने 4 निकाला है, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 4। तो रिजल्ट होगा 1424। अब इसमें ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन इसका बी सही है, 1424। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप का कोई एलिमेंट है, एंड यम क्या है, इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर दी, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो देन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑर्डर ए का और ऑर्डर a⁻m सेम होगा, छोटा या बराबर होगा। ये जो साइन लगा लिखा हुआ है डिवाइजर का है, ये बताता है कि a⁻m का जो ऑर्डर है वो a के ऑर्डर का डिवाइजर होगा, कि a का ऑर्डर उसका डिवाइजर होगा। तो पहले तो हम लोग इसको एक जनरल से एग्जांपल से देख लेते हैं, कि तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही आसान से एग्जांपल से आपको बता देते हैं। जैसे इसी बहाने आप एक नया क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे 1 - 1 और i - i। आपको पता है कि 4th रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। इसमें 1 का ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है। -1 का ऑर्डर 2 होता है, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4 और इसका भी ऑर्डर 4 होता है। एक क्वेश्चन तो आपका यही लग गया। जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि a का ऑर्डर, तो चलो a हमने सपोज दैट i मान लिया, a = i, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, a का ऑर्डर आपके सामने है 4। अब अगर हम इस a का कुछ भी पावर करें, चलो 1 कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा। अगर हम 2 कर देते हैं, तो अगर i की पावर 2 करेंगे तो i² जो कि -1 आएगा, और -1 का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो अगर आप देखो तो इसका मतलब -1 का ऑर्डर 2 होने की वजह से जो 2 है वो 4 का डिवाइडर है, जो 2 है वो 4 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो यहां जो लिखा है, ये लिखा है ऑर्डर ऑफ a⁻m a के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लिखा है ऑर्डर ऑफ a⁻m के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ कौन किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर रहा है a⁻m का ऑर्डर, जो कि 2 आया है और वो 4 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा, ए ग्रुप इज अबेलियन इफ इट्स एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द आइडेंटिटी इज ऑफ ऑर्डर। अब ये तो एकदम ऑब्वियस सा है, ये तो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि ग्रुप अगर अबेलियन है तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर सबका ऑर्डर 2 होना चाहिए। अगर ऑर्डर 2 है आइडेंटिटी को छोड़कर, तो वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। तो इसको 2 मिनट लगेगा, देखिए इसका प्रूफ आपको बता देते हैं कि कैसे इसको दिखाया गया होगा। तो ग्रुप अबेलियन हमको लाना है, मान के चलिए का ऑर्डर 2 है, तो आप जानते हो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर के हमने एक एलिमेंट उसका ए माना, तो अगर ऑर्डर, और ये ए ई के बराबर नहीं, मीन्स आइडेंटिटी नहीं है, इसका ऑर्डर हम 2 मान के चल रहे हैं, तो a² बराबर ई। तो इसका मतलब होता है a.a = e, और जिसका मतलब हो गया a = a इनवर्स फॉर एवरी a बिलोंग G। हर एलिमेंट स्वयं का इनवर्स हो, तो इसका मतलब b इनवर्स बराबर भी b होगा। और आप जानते हो कि ग्रुप का एलिमेंट ए भी होता है, तो ए बी इनवर्स बराबर भी ए बी होगा। और जबकि हम लोग जानते हैं कि ए बी इनवर्स बराबर कितने के होता है, ए बी इनवर्स बराबर कितने के होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये आपका हो गया ए बी। अब देखिए बी इनवर्स बराबर, ऊपर देख लीजिए बी के है, ए इनवर्स बराबर ए के है। इसका मतलब अगली ही लाइन में ये आ गया बी ए बराबर ए बी। और आप जानते हैं इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, माने ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, इसका मतलब ग्रुप अबेलियन है। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो ऐसा ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। तो बस ऐसे हम लोग छोटे छोटे जो है वीडियोस देखते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।